हेलो स्टूडेंट। आज एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता था और काफ़ी टाइम करता हूँ वो आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, हाउ टू स्टे फोकस। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान पढ़ते पढ़ते कहीं एकदम से चला जाता है। ठीक है, और काफ़ी बार क्या होता है कि बुक सामने पड़ी है, हमने स्लॉट दे दिया है कि हमें 3 o'clock से लेके 4 o'clock तक इतना पढ़ना है या 7 o'clock से 8 o'clock तक इतना पढ़ना है। बट क्या होता है, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अभी मुझे यूट्यूब पे कुछ सर्च करना है, अभी मुझे गूगल पे कुछ सर्च करना है, या मुझे कुछ और इंस्टा पे कुछ ना कुछ करना है, बस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, ये प्रॉब्लम जनरली हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है तो यस डेफिनेटली सॉल्यूशन, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो डेफिनेटली होगा। तो क्या प्रॉब्लम है, देखिए सबसे पहला, बहुत सारे सॉल्यूशन है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो पहला प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होता है कि आपको, सब लोग बोलते हैं ना, वाई क्यों पढ़ना है, हाँ मुझे पता है मुझे एनडीए क्लियर करना है इसलिए पढ़ना है, आप कहोगे है ना। तो ठीक है, क्या फिर ये करने के बाद भी मैं एकदम से बुक लेके पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा? नहीं होगा ऐसा। ठीक है, डेफिनेटली नहीं होगा। तो एक्चुअली आपको क्या सोचना है, क्या करना है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि अभी इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप बैठे हैं। ठीक है, आपका, मैंने बोल दिया कि ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, लेटेस्ट से कि ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ना है अभी इसी वक्त, मतलब जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा और आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठना है एकदम प्रैक्टिकली। ठीक है, तो मान लीजिए कोई टाइम स्लॉट दे दिया कि मुझे 1 आवर ज्योग्राफी पढ़ना है, और वो है आपका तकरीबन 12 o'clock से लेके मान लीजिए 1 PM तक मुझे पढ़ने बैठना है ज्योग्राफी के लिए। ओके, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, इंस्टा देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अपना अल्टीमेट पर्पस हमें हमेशा याद रखना रहता है कि अल्टीमेट पर्पस क्या है मेरा। ठीक है, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस बिहाइंड दिस, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अल्टीमेट पर्पस है कि मुझे तो एनडीए की एग्ज़ाम क्लियर करनी है। ठीक है, तो मुझे एग्ज़ाम क्लियर करनी है, दिस इज़ माई अल्टीमेट पर्पस। बट क्या इतना जानने से लिए, ठीक है, इतना जानने से क्या मैं बैठ जाऊँगा पढ़ने एकदम से सिंसियरली? नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि गए ज्योग्राफी के इंडेक्स में, इंडेक्स कहाँ है इसका, यहाँ पे तकरीबन 914 पे है। चलिए, तो मैं चले जाऊँगा 914 पे। ठीक है, ये कब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा और इंस्टेंटली पढ़ने बैठना है। ठीक है, तो आप अपने ब्रेन को किस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। जनरली ये सारे खेल हमने अपनी स्टडीज़ के टाइम पे किए थे। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये कुछ आप लोग को समझा हुए पेपर्स हैं, आते हैं ज्योग्राफी पे। यस, सो ये दिस इज द ज्योग्राफी। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं, तो ज्योग्राफी कितने नंबर का आता है वो हमें पता ही होगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस में देखा हुआ है। ठीक है, बट ठीक है, चलो मान लीजिए कि किसी यहाँ पे लिखा हुआ है यस 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, तो अब मैंने इसको उठाया और अब मेरा पहला स्टेप क्या होगा पता है, ओके मुझे क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी मुझे पढ़ना था। ओके, हालांकि ज्योग्राफी से ज़्यादा अच्छा रहता अगर आप डिफाइन कर देते कि मुझे पढ़ना क्या है जियो में। ठीक है, बट ठीक है, अगर आपने वो भी डिफाइन नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला स्टेप, द पार्ट 1 फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैं क्या करूँगा, ये हेडिंग पढ़ूंगा। ठीक है, सोलर सिस्टम सेकेंड हेडिंग पढ़ूंगा। ओके, नाउ इट इज़ माई एक्चुअल वे ऑफ स्टडिंग। फिर आई विल गो टू द नेक्स्ट मेजर हेडिंग दैट इज एलिप्स, कोई मिस तो नहीं हो गई, द मूवमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है, नाउ आई स्टार्ट थिंकिंग, अरे लिथोस्फीयर यानी तो लैंड के रिलेटेड है। ओके चलिए, अब आते हैं किस पे आ जाएंगे, यस लैंडफॉल, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, वही अर्थक्वेक जो काफ़ी बार जापान में बहुत इंटेंसिवली होता है। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, चलिए ना, प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, क्या हमारे इंडिया में प्लेटू है क्या, चलिए देखेंगे इसके अंदर। नाउ प्लेन्स, ओके प्लेन्स है क्या, हाँ इंडिया में है प्लेन्स, जहाँ पे यूपी वगैरह के आसपास प्लेन्स है। डेजर्ट है क्या, यस राजस्थान में डेजर्ट है। आइसलैंड है क्या, यस है ना हमारे पास। ठीक है, ओके उसमें भी 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट, अरे वाह, टाइप्स ऑफ आइसलैंड, राइट। तो यार मेरे को तो नहीं पता था कि टाइप्स ऑफ आइसलैंड इतने सारे होते हैं। चलिए एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं।
ओके, तो कौन-कौन से टाइप्स है? वोल्केनिक आइसलैंड, ये पक्का वोल्केनो से बनता होगा, है ना? कॉन्टिनेंटल आइसलैंड, कॉन्टिनेंटल, ओके, कॉन्टिनेंट के रिलेटेड कुछ आइसलैंड है क्या? बहुत बड़ा होगा, पता नहीं क्या है इसके अंदर। नाउ थिंक लाइक दैट। कोरल आइसलैंड, हाँ, ये मुझे पता है, ये लक्षद्वीप में होता है, ठीक है? कोरल आइसलैंड से ही बना है लक्षद्वीप। एलुवियल आइसलैंड, बैरियर आइसलैंड, बैरियर, ठीक है, चलो। और एक और है टेक्टोनिक आइसलैंड, तो इतने आइसलैंड होते हैं। नाउ आई स्टार्टेड मूव ऑन, ठीक है? एटमॉस्फेयर, ओके, ठीक है, एटमॉस्फेयर देख लिया। उसके बाद एटमॉस्फेयर में क्या आ जाता है? विंड आ जाता है, राइट? प्रेशर आ जाता है, ठीक है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखना है। देन क्या है उसके बाद? जेट स्ट्रीम, इस पे क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी बार, मैंने एक एमसीक्यू पीवाईक्यू में देखा था। समझ रहे हो? एक्चुअली जो मैं कर रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है? प्रेसिपिटेशन, ठीक है, चलिए। अब आते हैं ओशंस, हाइड्रोस्फीयर। अब मैं थक गया यार, बहुत जान के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाउ स्टार्टिंग विजुअलाइजिंग इट, नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? बट एक बार हम पूरा घुमा लेंगे। यस, हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। देन मुझे क्या पढ़ना है? अल नीनो पे क्वेश्चन आते हैं, ये पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स इट। पूरा का पूरा ज्योग्राफी जो मुझे पढ़ना है ना, उसका मैंने एक माइंड मैप बना दिया अपने माइंड में, ठीक है? नाउ आई रियलाइज कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आई विल डू, राइट? मैं क्या करूँगा कि आंखें बंद करके सोचूंगा। देखिए, ज्योग्राफी में क्या होता है, तो मैं एक पेपर लिया और हमारा स्केच पेन लिया एंड आई स्टार्टेड ड्राइंग इट, ठीक है? अब क्या करूँगा? अच्छा, मुझे क्या पढ़ना है पता है? मैंने लिथोस्फीयर देखा था, लिथोस्फीयर, राइट? उसके बाद पता है मैंने क्या देखा था? आइसलैंड देखे थे, आइसलैंड देखे थे, ठीक है? उसमें कुछ टाइप्स थे, देख लेंगे बाद में। उसके बाद मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? मैंने क्या पढ़ा? यस, मैंने यहाँ पे सोलर सिस्टम पढ़ लिया था, यस, तो यहाँ पे सोलर सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है? अब आइदर ये सीक्वेंस में आए, सीक्वेंस में ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट बिलीव मी, ये एक्सरसाइज करने के बाद आप बोलोगे अच्छा इसमें टाइप्स देखा था मैंने, ठीक है? एटमॉस्फेयर में मैंने लेयर्स देखा था। जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पिछले 5 मिनट या 2 मिनट में देखी, उसको आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक लिख रहे हो। और क्या देखा था मैंने हाइड्रोस्फीयर देखा था लास्ट में, राइट? तो मैंने हाइड्रोस्फीयर देखा था, ठीक। अच्छा, मुझे आइसलैंड का कुछ याद आ रहा है कि एक बैरियर आइसलैंड था कुछ। अब मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि और क्या था, जैसे आपको भी 3 4 अल नीनो, अल नीनो का एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है, ठीक है? मैंने कहा था कि अल नीनो देख लेना, अल नीनो, ठीक है? वो देख लेना। नाउ टाइप्स ऑफ आइसलैंड में मैंने बोला था कि लक्षद्वीप का कोरल, 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 ठीक है? कोरल आइसलैंड। एक और था कुछ, एक और था कुछ, कॉन्टिनेंटल आइसलैंड, यस, कॉन्टिनेंटल आइसलैंड। तो दिस इज स्टूडेंट, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया यहाँ पे कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी ये एक्सरसाइज आप करके देखना और मुझे बताना कमेंट में, ओके? करने के बाद बताना कि क्या सही में ये हेल्पफुल हुई, क्योंकि ये मैं करता हूँ। मैं काफ़ी बार जैसे मुझे पढ़ाना होता है तो मुझे डेफिनेटली आई हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, है ना? तो इसलिए मैं इस चीज़ को अप्लाई करता भी हूँ और करता भी था। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसी वेरियस ट्रिक्स हम देखते रहेंगे, ठीक है? इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे ये सारे प्रैक्टिकल अप्रोच आपको काम आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।